Okay, let's start and we'll pray unto God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we praise your mighty name, O Father. We give you honor, we give you glory, O Lord. We thank you, Father, for your grace and for your mercy, O Lord. Heavenly Father, I thank you. I thank you, Father, for everything you have done in our lives, O Lord. Lord, morning till now, Father, you kept us safe and alive, O Father. It's your grace, O Lord. We are not consumed, Father. Hallelujah. Oh, we thank you, Father, for everything you have done in our lives, O Lord. We praise you. We lift you on high, Father. Oh, we glorify your mighty name, O Lord. It's your grace, Father. We are still alive. It's a grace, Father, that we are worshiping you, Father. We thank you, we thank you, we thank you, Jesus, for everything, Lord. Lord, at this evening time, Lord, I ask your grace, I ask your, Lord, anointing, and for your guidance, Father, Holy Spirit, we need you. You lead this, Lord, live meet, Father. You bless, Lord. Lord, we need your grace and mercy. Thank you, Father. You bless us in Jesus' name. I ask this prayer, Lord. Amen, amen, amen. In Jesus' name. Hallelujah. हम शुरू करते हैं. प्रेज द लॉर्ड. मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ. परमेश्वर हमारे साथ रहा है. मैं उसका धन्यवाद देती हूँ उसके दया के लिए, उसके करुणा के लिए, उसके जो दिन प्रतिदिन हमारे लिए नई होती जाती है. सचमुच हम महान है. इस समय हम मर मिट नहीं गए हैं. उसकी करुणा है, ये उसकी अनुग्रह है. इन दिनों में हम देख रहे हैं बहुत सारे चीज़ हम चाहकर ना चाहकर सुन रहे हैं. ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर अपने लोगों को अपने पंखों के तले संभाले रखता है. इसलिए मैं परमेश्वर को सचमुच स्तुति और धन्यवाद करती हूँ. ये सुंदर सा मौका मेरे जीवन में दिया है कि मैं फेसबुक के थ्रू लाइव आ सकूँ. सचमुच मैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नाम का मैं धन्यवाद करती हूँ. उसके अनुग्रह के लिए, उसके भलाइयों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ. इन दिनों में हम देख रहे हैं ये जो पैंडेमिक चल रहा है, इस वजह से हमारे चर्चेस नहीं चल रहे हैं, मतलब बंद है. लेकिन शैतान सोचता है कि जो मैं आराधना का एक डोर को मैं बंद करूँगा, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए कई द्वार को खोल लेता है. क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर भलाई का परमेश्वर है. वो अपनी आराधना कैसे भी करवा के लेता है. इन दिनों में ऑनलाइन फेसबुक या जूम के द्वारा बहुत सारे दुगुना 4 गुना परमेश्वर की सेवकाई चालू है. इसलिए हम धन्यवाद करते हैं. सारे जो सेवकाई चल रहे हैं वो सभी के लिए. उतना ही नहीं, ये जो शी प्रोक्लेम्स जो पेज है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ. इसीलिए आज मैं लाइव आपके सामने आई हूँ. कल से हम फर्स्ट हमारे पेज पे फर्स्ट स्पीकर जो हमारे मध्य में रहने वाली है सिस्टर शिका रॉबर्ट, वो हमारे मध्य में रहेंगे. उससे पहले मैं चाह रही थी कि मैं इस पेज के बारे में कुछ बताऊं. इसलिए मैं आज आपके बीच में हूँ. परमेश्वर की अनुग्रह से हमारे दिल में, मेरे परिवार के दिल में एक आलोचना आई थी कि हम परमेश्वर के लिए हमारे तरफ से कुछ तो कंट्रीब्यूट करें, है ना. हमें हर किसी को परमेश्वर के राज्य के लिए अपना योगदान तो देना ही होता है. तो हमने सोचा कि हम कुछ करें. तो हमने सोचा कि बहनों के लिए क्यों हम कुछ करें.
ताकि बहनें आगे बढ़े, है ना। हाँ, बहनें आगे बढ़े और परमेश्वर में और स्ट्रांग बने, परमेश्वर में स्ट्रांग बने। इसलिए हमने इस शी प्रोक्लेम्स इस पेज को हमने क्रिएट किया है। और इस पेज जो वचन को हम लेके इस प्रेरित हुए हैं, वो वचन है भजन संहिता 68 का 11। यहाँ पे भजन संहिता 68 के 11 में लिखा है, मैं पढ़ती हूँ। परमेश्वर आज्ञा देता है, शुभ समाचार सुनाने वाली महिलाओं का महान दल यहाँ घोषित करता है। सचमुच इस वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ। इस वचन से ही हम लोग इंस्पायर होके इस पेज को हम लोगों ने ओपन किया है। ये पेज सिर्फ मेरे लिए या हम किसी एक के लिए नहीं, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे बहनें आगे आ सकते हैं। कोई भी हो जो परमेश्वर के लिए इस सेवकाई में जो योगदान करना चाहता है, कोई भी हमें आप भेज सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म पे हम एक्सेस देंगे ताकि आप इस पेज के थ्रू आप संसार के कोने कोने तक आपका जो भलाई परमेश्वर, जो गवाही हो या प्रेज एंड वर्शिप हो या वर्ड कुछ भी हो, हम इस पेज से हम रील प्रसारण करेंगे और कई लोग देखेंगे और परमेश्वर के लिए कई फल को लेकर आएंगे। इसलिए मैं सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो अनॉइंटेड सिस्टर्स है और जो सिस्टर्स, जो बहनें हैं, जिन्हें कुछ बताना चाहते हैं लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो बता नहीं पाते हैं और they don't get to express themselves. This is the platform where you all can come forward. You all are welcome, most welcome. You all can come forward and give, and you can praise, you can glorify the God, and you can spread the word to each and every corner of this world. As it is written in the Bible, God has said, Lord said us that you have to go and proclaim the word of God. You have to go and proclaim the word of God. This is God's word, so we need to proclaim the word of God. That is the आज हम देखेंगे इसी वचन के ऊपर थोड़ा सा, इसी वचन को मैं कुछ एलैबोरेट करना चाहती हूँ। और ये वचन है कि परमेश्वर आज्ञा देता है, परमेश्वर आज्ञा देता है। यहाँ पे कोई मनुष्य हमारे लिए नहीं कह रहा है, यहाँ पे कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर आज्ञा दे रहा है किसे, क्या करने के लिए? शुभ समाचार सुनाने वाली महिलाओं को महान दल के रूप में परमेश्वर देखना चाहता है। तो अलग अलग वर्जन्स में इस थोड़ा उसका जो मीनिंग थोड़ा बदलता गया है। यहाँ पे NIV वर्जन में लिखा हुआ, द लॉर्ड अनाउंसेस द वर्ड एंड द वुमेन हु प्रोक्लेम इट आर अ माइटी throng. The women who proclaim it are a mighty throng. In the same way, उसी तरीके से यहाँ पे वर्ड को कौन दे रहा है? परमेश्वर। ये परमेश्वर का वचन है। ये काम कोई इंसान नहीं हमें दे रहा है, ये काम कोई इंसान नहीं दे रहा है, ये काम हमें कौन दे रहा है? ये काम हमें परमेश्वर दे रहा है। आमेन। परमेश्वर हम जैसे घर पे बैठे हुए स्त्रियों के लिए एक काम सौंप रहा है, एक काम सौंप रहा है परमेश्वर। वो काम क्या है? परमेश्वर का काम है, वो हमें परमेश्वर का आज्ञा है और वो हमें बता नहीं रहा है, वो आज्ञा दे रहा है। आज्ञा दे रहा है, इट्स एन ऑर्डर, यू हैव टू फॉलो, दैट्स इट, there's no other way, it's an order, you have to follow. And we ladies, we women are, हमको इस शब्द के लिए हमें
गौर से ध्यान देना है, वो आज्ञा दे रहा है परमेश्वर। हम किसी मनुष्य का वचन को नहीं फैला रहे हैं, किसी मनुष्य का आज्ञा को या उनका जो ऑर्डर को नहीं पालन कर रहे हैं। हमें किसके ऑर्डर को पालन कर रहे हैं? वो परमेश्वर के ऑर्डर को, और वो करना ही है। और परमेश्वर का ऑर्डर, ये वचन में मैं इसको 3 अलग अलग भाग में मैं इसको विभाजन करूंगी। और पहला भाग है, ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें प्रचार करना ही है। और दूसरा भाग है माइटी आर्मी या माइटी थ्रोन। यहाँ पे दूसरा शब्द है महान, और तीसरा शब्द है दल। तीसरा शब्द है दल, और तीसरा है दल और दूसरा है महान। हम ये महान शब्द के ऊपर हम थोड़ा सा गौर देंगे तो ये होता है, महान क्या होता है? महान मतलब इट इज अ पावरफुल, है ना। महान मतलब क्या है? बहुत ही पावरफुल ये है। परमेश्वर कहता है स्त्री कोई कमजोर नहीं है, स्त्री को हमें, परमेश्वर कहता है एक पावरफुल बनना है, ये परमेश्वर कहता है। परमेश्वर इस वचन से ये कहता है कि वी आर विमेन आर नॉट सपोज टू कीप देयर माउथ शट, है ना। हमें अपने मुंह को बंद नहीं करना है, हमें अपने मुंह को बंद नहीं करना है, और हमें क्या करना है? हमें अपने मुंह को खोलना है, और हमें एक पावरफुल लेडी के समान, एक पावरफुल वुमेन हमें बनना है, और पावरफुल बन के हमें एक ताकतवर के समान परमेश्वर के वचन को आगे लेके जाना है। हमें आगे लेके जाना है। परमेश्वर ये कहता है कि हमें ये वचन को लेके चोर चोर तक पहुंचना है, आगे कोने कोने तक पहुंचना है। अब ये एक अच्छा मौका है। हमें क्या है ये मौका? कि हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अपने अपने घर में बैठ के कहाँ से लोग हमें देख सकते हैं और सुन सकते हैं। क्यों? ताकि वहां पे हमारा वचन जाएगा। हमें कितने व्यूज मिल रहे हैं, कितने क्या हो रहा है, ये हमें नहीं देखना है। हमें ये देखना है हमारी जो गवाही या हमारा जो वचन से किसी के दिल में इतना भी कुछ भी काम हो गया तो हमारा काम हो गया। हमें अपना काम करना है और फल लाना परमेश्वर का काम है, क्योंकि परमेश्वर क्या है? वो वंडर वर्किंग गॉड है। वो हमें क्या करता है? बहुत अद्भुत चीजें, कामों को हमारे मध्य में वो करता है। आज शायद ये शुरुआत है, लेकिन आगे चल के परमेश्वर शायद हमें भी एक महान दल बनाएगा। आमेन, आमेन। सो यहाँ पे एक माइटी शब्द को इस्तेमाल किया है, हमें माइटी बनना है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे ये भजनकार लिखता है, दाऊद लिखता है कि स्त्रियों को माइटी बनना है, स्त्रियों को, वुमेन को माइटी बनना है। यहाँ पे हम अगर देखेंगे पहला शमूएल 18 का 6 और 7 में देखेंगे तो जब दाऊद और शाऊल जब गोलियात को मार गिरा के जब आ रहे थे, वहां पे लिखा हुआ है अलग अलग शहरों से स्त्रियां बाहर निकल आई है। क्यों निकल आई है? उस सॉल राजा के जो विक्ट्री को वो क्या कर रहे हैं? प्रेज कर रहे हैं, वो लोग मना रहे, दे आर सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री, है ना। वो लोग सेलिब्रेट करने के लिए कौन आए हैं? वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है औरतें, ये बहनें आए हैं, है ना। उसके बाद ही अगर हम वहां से ही नीचे देके जाएगा तो वहां पे वो लोग गाते गाते वो लोगों ने कुछ और भी बोल दिया है। वो है कि सॉल ने 1000 मार गिराए हैं
और दाऊद ने लाखों मार गिराए हैं। उस बात से क्या हुआ है, सॉल के दिल को कुछ ठेस पहुंचा है, वहां पर एक कड़वापन आ गया है। ये बात दाऊद से बेहतर और कौन जान सकता है ना, कि स्त्रियां कैसे कैसे वहां से ही दाऊद के प्रति शाऊल के मन में कुछ कड़वापन शैतान भरता गया। अगर आगे चल के हम देखते हैं दाऊद के जीवन में कैसे कैसे कठिनाइयां आए हैं। हाँ, तो दाऊद यहाँ पे लिखता है स्त्रियों को एक महान दल बनना है। उतना ही नहीं, हम डेबोरा के बारे में भी हम देखते हैं। डेबोरा ने क्या किया है, उन्होंने भी, और वो सिसेरा का जो उसके ऊपर जो विक्ट्री को पाकर उन्होंने भी क्या किया है, डेबोरा ने भी एक जय का गीत गाया है ना, जय का। उस जमाने में स्त्रियां इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं। सचमुच परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम आज कर सकता है। और एक्सोडस 15:20 में लिखा हुआ है, मिर्याम ने क्या किया है, वो विक्ट्री ओवर फरो के ऊपर भी विजय के लिए उसने गीत गाया है। कौन? मिर्याम। और उसके साथ भी कौन आए हैं, वो आगे आगे चली, और उसके पीछे पीछे कौन आए हैं, बहुत सारे महिलाएं उसके पीछे पीछे हो लिए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इतना महान काम उन दिनों में परमेश्वर ने किया है, तो क्यों अभी नहीं करेगा? उससे बढ़कर काम आज भी कर सकता है परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर लिखता है, ये भजनकार लिखता है यहाँ पे, स्त्रियों को कैसे बन के निकलना है, महान बन के निकलना है। और वहां पे फिर वहां पे आगे लिखा हुआ है दल। मैं दल के बारे में भी एक छोटा सा बात कहना चाहती हूँ। दल होता है एक झुंड। हम एक अकेले, मैंने इसलिए इस पेज के बारे में पहले मैंने कहा था कि ये पेज हम किसी अकेले का नहीं है, ये सबका है। हम सभी आगे आके परमेश्वर के वचन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें आप सभी लोगों का, कोई पहचान के हो या नहीं हो, उससे कोई नहीं है। आप यू कैन कम फॉरवर्ड एंड यू कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म। रियली गॉड विल रियली ब्लेस, है ना। परमेश्वर आशीष देगा, और स्त्रियों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा बड़े बड़े कामों को करेगा। जो वो समय में हमारे स्त्री, हमारे बाइबल के सिस्टर्स इतने बड़े बड़े काम किए हैं, है ना। बड़े बड़े राजाओं के ऊपर उन्होंने जय को पाया है, तो अभी तो हम और भी कर सकते हैं। और इन दोनों में हमें एक दल बनना है, सिंगल नहीं, हम सब साथ मिलके हम आगे बढ़ा सकते हैं। लिखा हुआ है एक इस शब्द को, दल के शब्द को या त्रॉन्ग के शब्द को आर्मी से मतलब उन्होंने जोड़ा दिया है। यहाँ पे आर्मी का मतलब ये होता है कि आर्मी कब काम में आता है, हमारे देश का सुरक्षा होती है आर्मी। जब हमारा जो नॉर्मल पुलिस काम नहीं कर सकता है, तो एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए, एक्स्ट्रा काम करने के लिए, है ना, आर्मी को बुलाया जाता है। ऐसे शब्द से यहाँ पे लिखा गया है, ये बाइबल के शब्द है, यहाँ पे लिखा गया है। अलग अलग वर्जन्स में अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया है। सचमुच परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी बहनों को आशीष दे। और हम चाहते हैं कि हम सब मिलके बहनों की सेवा को आगे बढ़ाएंगे। और उतना ही नहीं, ये जो वर्चुअल है तो कोई भी इसमें पार्ट ले सकते हैं। यही हमारा मेन उद्देश्य है। और कल से हर हफ्ता हम अलग अलग स्पीकर्स को बुला रहे हैं, तो हर हफ्ता हमारे साथ आप जुड़िए। बहुत सारे जुड़ गए हैं हमारे इस पेज पे, और जो अभी जुड़े नहीं हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जुड़ जाइए, ताकि सब लोग मिलके हम परमेश्वर की सेवा हम कर सके। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, आमेन।